ज्योतिष शास्त्र के अंदर क्या है कि बहुत प्रकार के शुभ और अशुभ योग होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके मन में क्वेश्चंस होगा। ज्योतिष विषय के शुभ अशुभ जो हम योग कहते हैं, जैसे नेगेटिव योग भी होते हैं, पॉजिटिव योग होते हैं। तो हम आज कुछ विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय योगों के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। केतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी के आज के ज्योतिष के इस एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज बहुत समय के बाद मैं फिर से आज कुछ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही नए कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही बढ़िया कुछ योग विशेष जानकारी एस्ट्रोलॉजी को लेकर आया हुआ हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के कुछ विभिन्न योगों के बारे में। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर क्या है कि बहुत प्रकार के शुभ और अशुभ योग होते हैं। तो आप लोग भी एज अ व्यूअर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके मन में क्वेश्चंस होगा। ज्योतिष विषय के शुभ अशुभ जो हम योग कहते हैं, जैसे नेगेटिव योग भी होते हैं, पॉजिटिव योग होते हैं। तो हम आज कुछ विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, बहुत समय के बाद आप लोग भी बहुत वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था। तो आज कुछ नई जानकारी के ऊपर हम विशेष रूप से डिस्कशन आगे करते हैं। तो आज मैं चर्चा करना चाहूँगा खास करके शनि ग्रह से बनते कुछ विभिन्न शुभाशुभ योगों के विषय में। तो आज का हमारा टॉपिक है शनि चंद्र का विषय योग। तो क्या है ये शनि चंद्र का विषय योग? सबसे पहले तो देखिए कि शनि मूलतः प्रकृति वाइज अशुभ ग्रह माना गया है, पाप ग्रह की श्रेणी में माना गया है। वैसे हम शनि ग्रह के ऊपर चर्चा करने बैठे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि पॉजिटिव भी है, बहुत सारी नेगेटिव भी है। तो हमको आज ये देखना है कि शनि किस प्रकार से पॉजिटिव है, नेगेटिव है और किन किन ग्रहों के साथ उसके रिलेशन होने से वो कैसे कैसे कुंडली के अंदर आपको योग, परिणाम और रिजल्ट्स देता है। तो आज हम बात करेंगे शनि और चंद्र के विषयोग के विषय में। देखिए, ये शनि और चंद्र की युति है, इसको विषयोग क्यों कहा गया है? वाई इट इज कॉल्ड अ विषयोग? इसके लिए ये जो टर्म यूज करा गया है विषयोग, तो विषयोग इसके लिए है क्योंकि चंद्रमा जो ग्रह है, चंद्र है, वो अति शुभ ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर चंद्रमा जो है वो उत्तम, श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करता ग्रह है। अब ये चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्र ग्रह से ही सारे ग्रहों का प्रभाव, शुभ और अशुभ प्रभाव व्यक्ति के दिमाग, मन और मस्तिष्क के ऊपर आता है। तो जब कुंडली का ये सबसे शुभ ग्रह, ज्योतिष शास्त्र का सबसे मुख्य ग्रह चंद्र, कि जिसके ऊपर व्यक्ति का मन, इच्छाएं, निर्णय शक्ति, उसके इमोशंस, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे चंद्रमा का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर 80 to 90% जो हिस्सा है वो पानी का रहता है, वाटर एलिमेंट। तो जब कुंडली के अंदर चंद्रमा डिस्टर्ब होता है, उसका मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी के अंदर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। अब यहाँ हम बात करेंगे शनि चंद्र कॉम्बिनेशन के विषय में। तो जब चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह शनि ग्रह के कनेक्शन में आता है, चाहे फिर वो युति में हो या प्रतियुति में हो, तो वो क्या परिणाम देता है? ज्यादातर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये अशुभ परिणाम ज्यादा देता है। उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, वो भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर बताऊंगा। पर इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है कि शनि एक शुष्क ग्रह है, वो एक ड्राई प्लेनेट है। ब्रह्मांड के अंदर, सौर्यमंडल के अंदर सारे ग्रह सूर्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो उसमें सबसे लास्ट में जो ग्रह होता है, सबसे सूर्य से अगर कोई सबसे ज्यादा दूर है तो वो है शनि। शनि अंधकार का कारक है। शनि निराशा का, हताशा का, नेगेटिविटी का, नेगेटिव थॉट्स का, आलस का, प्रमाद का, बहुत सारी
वो कहते हैं ना कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसका कारक शनि है। शनि के कुछ अच्छे प्लस पॉइंट भी है, पर वो तब डिसाइड होता है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि पॉजिटिव वे में बैठा है कि नेगेटिव वे में बैठा है। तो यहाँ पे बात ये है कि शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से व्यक्ति की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, उसके ऊपर आज हमारा ये डिस्कशन है। दूसरी बात कि शनि जो ग्रह है वो चंद्रमा के साथ कितने डिग्री तक क्लोज में है। जैसे कि हर कोई कुंडली में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों युतियाँ होती है, तो क्या वो डिग्रिकल है या नहीं है, किस हाउस में हो रहा है, किस राशि में हो रहा है, किस तत्व में हो रहा है, वो सारे पैरामीटर्स हमको देखने रहते हैं। देखिए, किसी की भी कुंडली में शनि चंद्र की युति होती है या प्रतियुति होती है तो ये मान लेना टोटली गलत है कि वो हमारे लिए खराब है, क्योंकि हमको ये देखना पड़ता है कि ये किस स्थान में हो रहा है, किस राशि के अंदर हो रहा है, किस तत्व के अंदर हो रहा है, किस नक्षत्र के अंदर ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो डिग्रिकल भी है या नहीं है, क्योंकि उसका हर एक कुंडली में अलग अलग इम्पैक्ट, इफेक्ट और प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे एक बात ये है कि शनि और चंद्र के योग के एक जो बेसिक इम्पैक्ट होते हैं वो क्या रहते हैं। शनि चंद्र की युति वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर इमोशनली हर्ट होते हैं, वो बार बार डिसअपॉइंट बहुत होते हैं, उनकी लाइफ में हर कार्य में रुकावटें बहुत आती है, उनको हर चीज़ डिले से मिलती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, विषयोग का एग्जाम्पल क्या है कि एक बहुत बड़े चांदी के बर्तन में आपने 5 लीटर दूध भर दिया है और उसमें अगर उस दूध के अंदर आपने 2 बूंद नींबू के छींटे डाल दिए तो वो दूध कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर खट्टापन आ जाएगा और वो फट जाएगा। तो ऐसे ही ये शनि चंद्र की युति व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता लाती है। चंद्रमा जो कि माता का कारक है, इमोशंस का कारक है, आपके निर्णय शक्ति का कारक है, आपकी इच्छाओं का कारक है, तो वो बार बार आपको ह्यूमिलिएट करेगा। इस कॉम्बिनेशन और इस योग वाले व्यक्तियों की जिंदगी में बार बार सेंसिटिव लेवल पे, इमोशन के लेवल पे बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, इनके अक्सर मूड स्विंग होते हैं, ये बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो बहुत ही धीर गंभीर होती है, ये सबसे दूर रहना, सबसे अलग रहना, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, बहुत ही कम कम्युनिकेशन करना, रिजर्व रहना, सबसे जल्दी घुलना मिलना नहीं, सबसे ज़्यादा बातचीत शेयर नहीं करना, इस टाइप की इनकी प्रकृति होती है। दूसरी बात कि शनि चंद्र की युति उनके पर्सनल जीवन में, जैसे कि फैमिली रिलेशंस है, माता के साथ रिलेशंस है, मदर फिगर के साथ जो उनके रिलेशंस है, या उनके परिवार, उनके फ्रेंड सर्कल, कोई भी उनका मतलब मैरिज लाइफ की जहाँ तक बात है, तो वो हमेशा डीमोटिवेटेड फील करते हैं, लोनलीनेस उनको हमेशा घेर के रखती है। ऐसा कहते हैं कि ये युति के अंदर व्यक्ति सबसे ज़्यादा हजारों लोगों की भीड़ के अंदर भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें फील कर रहे हैं तो आप भी आपकी कुंडली के अंदर चेक करिए कि आपकी कुंडली में कहीं ये दोष तो आपकी कुंडली में नहीं बन रहा है। दूसरी बात कि शनि और चंद्र की युति हर कार्य में रुकावट, विघ्न, बाधाएं वो तो क्रिएट करती है, पर कोई भी कार्य जब उनका शुरू होने वाला होता है तो उसका अंत बहुत खराब होता है, या तो वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब गोचर के अंदर भी शनि और चंद्र एक साथ होने वाले होते हैं या चंद्रमा शनि को मिलने जाने वाला होता है, तभी भी कोई भी नया काम, नई शुरुआत, कोई नए प्रपोजल, नई पार्टनरशिप, कोई भी नई चीज़ उस दिन हमको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम जो है वो नेगेटिव ही आता है और लास्ट में हमारा मन दुखी होता है, हमारे हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिलता और आउटकम भी पूरा घटिया आता है। दूसरी बात
कि अब ये शनि चंद्र के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में तो हमने बात की कि जैसे व्यक्ति को निराश करता है, लेजी बनाता है, उसको माता का प्यार, माता का स्नेह बहुत कम मिलता है, या तो उसकी मदर कोई ना कोई हिसाब से पीड़ित रहती है, हेल्थ के हिसाब से उसकी मदर हमेशा बीमार रहती है। देखिए ऐसा नहीं है कि चंद्र शनि की युति व्यक्ति के माता का सुख नहीं मिलेगा, पर समहाउ मदर से उसका एक डिस्टेंस बना रहता है। हम अगर इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर किसी की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के अंदर भी शनि और चंद्र की प्रतियुति थी। उनका चंद्रमा उच्च राशि में था, रोहिणी नक्षत्र में था, पर शनि से दृष्ट चंद्रमा था। अब आप सब लोग तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन चरित्र कैसा रहा। पैदा होते ही उनकी माता का सुख उनको नहीं मिला। उनको यशोदा जी के यहाँ उनको पूरा उनका जो बचपन है, माँ का प्यार है, वो उनको दूसरी व्यक्ति से मिला। तो शनि चंद्र की युति में व्यक्ति को स्टेप मदर आने के चांसेस ज्यादा है, या तो माँ का चाहिए उतना उसको प्यार नहीं मिलता है, या तो उसकी माता कोई ना कोई हिसाब से हेल्थ के रूप से फिजिकली मेंटली उसकी हेल्थ, उसकी फिजिकल टेंडेंसी डिस्टर्ब रहती है। कोई ना कोई हिसाब से मदर को भी ये चीजें तकलीफें देती है। तो मदर के स्वास्थ्य के लिए भी ये युति नेगेटिव मानी गई है। तो ये रहे नेगेटिव पॉइंट्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये युति के कारण व्यक्ति आलसी रहता है। कोई भी काम करने के लिए उसके अंदर जो उत्सुकता होनी चाहिए उसकी हमेशा एक कमी रहती है। हमेशा एक निराशावादी उसका एटीट्यूड बना रहता है, निराशाजनक। अब इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये युति का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि शनि चंद्र की युति अगर शनि या चंद्र में से दोनों अपनी खुद की करने की कोशिश करता है, तब उनके वहां पे एथिक्स और उनकी सच्चाई, उनकी नीति उनको बीच में रोकती है। क्योंकि देखिए जो शनि प्रधान व्यक्ति है वो हमेशा न्याय और नीति और सच्चाई का साथ देगा, ठीक है। और जब ये द्वंद्व आता है तो जब उसके अपने ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, अपनी आइडेंटिटी को लेकर कोई क्वेश्चन खड़ा होता है, तब यहाँ पे ये चीज नेगेटिवली वर्क करती है। प्लस हमें ये भी देखना है कि शनि सूर्य की युति या प्रतियुति आपकी कुंडली में कहीं मैरिज स्थान में तो नहीं है, लग्न भाव में, जैसे कि केंद्र स्थान में, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस, ये स्थानों के अंदर या जिस भाव के अंदर ये नेगेटिव योग होगा उस भाव के संबंधित आपको नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल शनि सूर्य की युति किसी की कुंडली के अंदर 7वें स्थान में या 7th भाव में है, तो उसका हमेशा मैरिज लाइफ में अपनी वाइफ या तो हस्बैंड, अगर स्त्री है तो पुरुष के यानी हस्बैंड के साथ, और अगर कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी के साथ, हस्बैंड वाइफ में आपसी मतभेद हमेशा रहेंगे और वो इतने रहेंगे डिफरेंसेस कि लास्ट में बात डिवोर्स पे आ जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली के केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में नहीं होना चाहिए। अगर ये है, देखिए वैसे तो ये नेगेटिव ही योग है, कहीं भी कोई भी स्थान में ये थोड़ा बहुत तो डैमेज करता ही है, पर ये 7th भाव में, 5th भाव में और केंद्र स्थान के अंदर ज्यादा अशुभ परिणाम देता है। तो ये कुछ चीजें हैं और इसका उपाय यही है कि जिनकी कुंडली में शनि सूर्य और शनि चंद्र साथ में है, उन लोगों को सूर्य और चंद्र ग्रह को बलवान करने की जरूरत है। सूर्य को बलवान करने के लिए आप नियमित रूप से सूर्य को जल का अर्घ्य दें, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें, और खास करके आप एवरी संडे सूर्य उपासना करना ज्यादा रखें। और भूल से भी शनिवार के दिन सूर्य ग्रह की पूजा ना करें। शनिवार के दिन आप शनि को प्रसन्न करें और रविवार के दिन आप सूर्य को प्रसन्न करें, और हो सके उतना अपने माता पिता को ज्यादा रिस्पेक्ट दे, तो ये दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। नमस्कार।